वेलकम फ्रेंड्स। कल हमारी जो क्लास थी, जो इंसर्ट टैब आपका रिवीजन चल रहा था, उस रिवीजन के अंदर आपकी जो आखिरी वाला जो आपका ग्रुप चल रहा है, उस ग्रुप में आपका केवल सिंबल्स जो है वो आपके बच गए थे। कल थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होने की वजह से वो क्लास कंटिन्यू नहीं रह पाने की वजह से आज इस क्लास को दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है। आज हम आपके इंसर्ट टैब को खत्म करने के बाद उसके साथ में हम चलेंगे आपकी टेबल, और टेबल के अंदर आपके कौन से दो नए टैब ओपन होते हैं जहां से आपसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, वो क्वेश्चन हम करेंगे। साथ ही साथ आज आपका नया जो टैब है आपका पेज लेआउट, उस टैब को भी हम यहाँ पर देखेंगे। शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास के साथ। देखिए यहाँ पर आपका जो था इंसर्ट टैब में हमने बात की, और इंसर्ट टैब में हमारा सब कुछ हो गया था। आखिरी में हमने डेट और टाइम तक इंसर्ट करा लिए। उसके बाद में आपका जो सिंबल्स है, ये सिंबल्स आपका रह गया था। सिंबल्स से आपसे जो क्वेश्चन बनता है वो नॉर्मली एक क्वेश्चन बनेगा, इससे ज्यादा इसमें आपसे कोई भी क्वेश्चन बनने वाला है नहीं। सिंबल्स में आपसे क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन केवल इतना सा होगा कि कोई सा भी, जैसे आपके पास जो सिंबल्स होते हैं बहुत से, जैसे कि आपको पता होंगे कौन कौन से सिंबल है आपके। जैसे कि आपका एक हो गया आपका कॉपीराइट, तो आपसे कॉपीराइट पूछा जा सकता है। एक आपसे जो ट्रेडमार्क होता है वो ट्रेडमार्क पूछा जा सकता है। एक आपसे रजिस्ट्रेशन जो होता है वो रजिस्टर्ड फाइल साइन पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे जैसे करेंसी के जो सिग्नेचर होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो सिंबल्स पूछे जा सकते हैं। जैसे रुपये का साइन हो गया आपसे, जैसे कोई करेंसी है उसमें जैसे आपका यूरो हो गया तो यूरो का पूछा जा सकता है, यॉक पूछा जा सकता है। इस तरह से आपसे सिंबल्स पूछे जा सकते हैं अलग अलग। जो भी सिंबल्स होंगे वो सिंबल्स आपके इसमें दिखाए हुए हैं आपके। जैसे आप सिंबल्स वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं, वो सारे ऑप्शन सारे यहीं पे आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में भी बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो एग्जाम में अगर आते हैं, वैसे नहीं आएंगे वो, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर जैसे आते हैं तो मोर सिंबल्स जो है हमारे पास, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है हमारे पास मोर सिंबल्स। आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको बहुत सारे सिंबल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर इनमें से अगर आपको कोई भी सिंबल चाहिए होता है आप यहाँ से ले सकते हैं। और भी वैसे इतना डीप आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, जो भी आपकी सिंबल्स है वो यहीं से होंगे। मैं इसको आपको जूम करके बता देता हूँ मैग्नीफाई से। देखिए यहाँ पर ये आपके कुछ सिंबल्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका कॉपीराइट वाला हो गया, ये आपका यॉक वाला हो गया, ये आपका ट्रेडमार्क हो गया, यहीं से आपकी रजिस्टर्ड हो गया, ये आपके दोनों करेंसी वाले साइन हो गए। ये ले देखिए इतने 3 से 4 5 जो होते हैं सिंबल्स, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे ज्यादा अलग आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता। यही हमारा अंतिम था। यहाँ पर आपका ये सिंबल जो है वो ये इंसर्ट से खत्म हो जाता है आपका। अब इसके बाद में हम शुरू करेंगे हमारे जो टेबल है आपकी। इस टेबल को हमने बनाया, तो टेबल को हमने कहाँ से है, इंसर्ट में से। कहाँ से बनाया हमने टेबल को, शुरुआत में आपके पास क्या गया था, ये टेबल। इस टेबल वाले ऑप्शन से हमने एक टेबल इंसर्ट की। अब देखिए अभी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर हमारे पास कितने टैब है। हमारे पास होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मेलिंग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, रिव्यू से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और व्यू से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्योंकि व्यू और रिव्यू तो क्या होता है कि जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उस डॉक्यूमेंट को देखने के तरीके होते हैं, उस देखने के तरीके से वहां पर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि आपका बहुत सारे हैं, डाटा प्रीव्यू मोड है, कौन कौन से मोड में, आप नॉर्मल मोड है, आपका नॉर्मल व्यू है, ठीक है, प्रिंट आउट व्यू होता है आपका, ऐसे व्यूज होते हैं अलग अलग। वो केवल देखने के तरीके हैं। जैसे किसी भी फाइल को आप प्रिंट देना चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू करने से पहले कौन कौन से मोड होते हैं आपके पास, ड्राफ्ट व्यू हो गया, ऐसे व्यूज है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। जो भी क्वेश्चन होंगे आपके वो केवल इन्हीं 3-4 टैब से पूछे जाएंगे। इसके अलावा जब आप एक टेबल बनाते हैं तो टेबल जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे हमारे पास 2 नए टैब और ओपन हो जाते हैं। उन दोनों टैब में से केवल एक ही टैब है जहां से आपका क्वेश्चन बनता है। जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ पर इन सारे पैराग्राफ को हटा देता हूँ, यहाँ से मैं इंसर्ट कराता हूँ सीधा एक टेबल। मैं एक टेबल लेता हूँ यहाँ से, यहाँ मैंने एक 5x3 की एक टेबल ले ली है। ठीक है, ये टेबल ली मैंने 5x3 की। देखिए जैसे ही मैंने टेबल ली यहाँ पे 5x3 की, अब आपको दिखाई दे गया होगा आपका अंतिम जो टैब था व्यू वाला,
इसके बाद में आपका दो नए टैब ओपन हो गए, एक हो गया डिजाइन और एक हो गया आपका लेआउट। दो नए टैब है आपके पास, डिजाइन टैब और लेआउट टैब। डिजाइन टैब में देखिए, डिजाइन टैब में हमारे पास क्या क्या है। डिजाइन टैब में आपके पास यहाँ पे कुछ स्टाइल्स के ऑप्शंस हैं, यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आपका। इसके बाद में ये कुछ थीम्स है, टेम्पलेट्स है, एक तरह से टेबल की स्टाइल्स है। जैसे आपने देखा होगा टेबल्स यहाँ अलग अलग प्रकार से दिखाई दी हुई है, जैसे कलर्स है अलग अलग। अगर आपको इन कलर्स में से कोई भी दिखाने के लिए या यूज करने के लिए अगर आपको कोई टेबल चाहिए होती है तो आप यूज कर सकते हैं। अभी नॉर्मली आपको एक बार इसको प्रैक्टिकल करके देखना हो तो जैसे देखिए अभी मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में अगर जैसे मान लो मुझे ये इस तरह से चाहिए, इस तरह का व्यू आ गया इस टेबल का। ऐसे और भी अलग अलग व्यूज हैं सारे, आप यहाँ से अलग अलग प्रकार के व्यूज ले सकते हैं किसी भी टेबल के। ये थीम्स है यहाँ की, यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाता। इसके बाद में हमारे से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है हमारे पास शेडिंग और बॉर्डर का। दोनों शेडिंग और बॉर्डर वाले जो ऑप्शन है आपके टेबल वाले, ये दोनों ऑप्शन आपको कहाँ मिलते हैं। पहले जो हमने होम टैब पढ़ा है उसी होम टैब में हमने शेडिंग भी पढ़ी थी और क्या पढ़ा है हमने, बॉर्डर भी। दोनों कौन से ग्रुप में थे हमारे, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। पैराग्राफ ग्रुप में आपको शेडिंग ऑप्शन और बॉर्डर ऑप्शन दोनों मिल जाते हैं। वहां से भी आप इन दोनों ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, किसके लिए, टेबल के लिए। अगर टेबल की बात की जाए तो आप वहां से भी यूज कर सकते हैं और यहाँ से भी यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास अगला ऑप्शन कौन सा है, ड्रॉ बॉर्डर्स। अगला ग्रुप जो है हमारा, अगला ग्रुप कौन सा है हमारे पास, ड्रॉ बॉर्डर्स। ड्रॉ बॉर्डर से भी आपका कोई भी यूज लेने की जरूरत नहीं है। जैसे इरेजर का काम हमें लेने की जरूरत है नहीं, टेबल ड्रॉ करनी होती है तो टेबल ड्रॉ करने की जरूरत पड़ती नहीं है, डायरेक्ट हमने टेबल क्या करवाई है, इंसर्ट करवाई है। इसके बाद में आपका पेन कलर है। पेन कलर की हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि पेन कलर किस काम में आता है, जैसे आपको इस लाइन का कलर चेंज करना हो तो हमारे पास पेन कलर की जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ से लाइन की जो विड्थ है, लाइन की मोटाई है, यानी कि अगर जैसे आपको टेबल जो है, इस टेबल की लाइन की अगर थिकनेस बढ़ानी है, अगर आपको इनको मोटी पतली करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। सभी कितनी है, 1/2 pt पॉइंट्स के अंदर, तो यहाँ से आप बढ़ाई जा सकती है, कम ज्यादा की जा सकती है। ये लाइन्स है, अलग अलग प्रकार की लाइन्स मिल जाएगी आपको यहाँ पर। यहाँ से आप लाइन चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है कभी भी, आज तक तो पूछा नहीं गया। और अगर आप पूछा जाए तो आपको मैंने ऑप्शंस बता दिए, आप प्रैक्टिकल करिए घर पे इनका अलग अलग तरीके से। टेबल को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद में आप इनको यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये इतना आपको पता होना चाहिए। ये नॉर्मल रेगुलर जो आपकी लाइफ है वहाँ पे भी काम आने वाले कुछ ऑप्शन हैं अलग अलग। और इन फ्यूचर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जब आप जॉब पे रहेंगे तो भी आपको इनकी जरूरत पड़ने वाली है। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा आपका। इसके बाद में हमारे डिजाइन टैब से हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा। डिजाइन टैब में हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था जिससे क्वेश्चन आपका बनने वाला है। इसके बाद में अगला है हमारे पास, वो है हमारा लेआउट टैब। अगला कौन सा हमारा, लेआउट टैब। इस टेबल को हटा के हम नई टेबल ले लेते हैं यहाँ से। हमने क्या किया, पहले इंसर्ट, यहाँ से एक नई सी टेबल ले रहा हूं मैं। जैसे पूरी टेबल ली मैंने 10 क्रॉस 8 वाली। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर लेआउट टैब में। अब लेआउट टैब में देखते हैं आपके पास कौन कौन से ऑप्शन बच जाते हैं। लेआउट टैब में हमारा पहला जो ग्रुप है वो पहला ग्रुप कौन सा है, टेबल वाला। टेबल वाला फर्स्ट ग्रुप है आपका। इस टेबल वाले ग्रुप में आपका सेलेक्ट से आपसे कोई सी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये ग्रिड लाइन्स है आपकी, जैसे ये ग्रिड्स हैं, ये ग्रिड्स में आपको लाइंस दिखाई हुई है, ऐसे ग्रिड्स बनी हुई रहती है पूरे पेज पे। तो ये ग्रिड लाइंस से आपको क्या होता है कि आपको देखने में आसानी होती है किसी भी चीज को। ऐसे ग्रिड लाइंस भी क्या है, एक प्रीव्यू है एक प्रकार का। यहाँ से आपको कुछ भी पूछा नहीं जाता, क्वेश्चन आपका यहाँ से कुछ भी नहीं है। अगली प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज की भी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। यहाँ पर प्रॉपर्टीज से भी आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला जो है हमारे पास, अगला है आपका डिलीट। डिलीट में देखिए, डिलीट में क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। देखिए डिलीट में क्या क्या हमारे पास। डिलीट, अगर आपको कोई भी सेल डिलीट करना हो, ये क्या है आपका सेल। अगर पर्टिकुलरली कोई सा भी एक सेल हो, उस सेल को अगर आपको क्या करना है, यहाँ से डिलीट करना है, यहाँ से इस सेल को हटाना है केवल। बाकी ये रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, ये सब रहेंगे। केवल ये सेल है जो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो अगर डिलीट करना हो सेल को तो आप सेल यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगला क्या है आपके पास, डिलीट कॉलम। अगर कोई पर्टिकुलरली कोई कॉलम अगर आपको डिलीट करना हो, जैसे ये हुआ, कोई सा भी हो कॉलम, दूसरा कॉलम डिलीट कीजिए, तीसरा कॉलम डिलीट कीजिए। क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से बन जाते हैं कई बार क्वेश्चन। अगर आपको कॉलम डिलीट करना हो कोई सा भी, तो आप यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से जाकर आप क्या कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। कौन से टेब में आ रहा है हमारे पास, लेआउट टेब में।
इसके बाद में अगला है हमारे पास डिलीट रो। अगर आपको कोई सी भी रो डिलीट करनी हो पूरी की पूरी, तो रो पर डिलीट करना हो तो आप कौन सा ऑप्शन का यूज करेंगे? डिलीट रो का। अगला है आपका जैसे डिलीट टेबल। अगर आपको ये पूरी एंटायर टेबल जो है अगर आपको डिलीट करनी है तो क्या करेंगे? यहाँ से आप इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में आप क्या कर देंगे? इसको टेबल को डिलीट। तो इस तरह से आप टेबल के ये जो ऑप्शन हैं इनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस वैसे पूछे नहीं गए हैं, कोई रैंडम एक आध क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम में आया है तब तक आया होगा, वरना यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं कभी भी। ठीक है, इसके बाद में अगला चलते हैं। अगला आपके पास क्या है? अगला आपका ऑप्शन जो है वो है हमारे पास रोज एंड कॉलम्स। क्या है? रोज एंड कॉलम्स। हमने कॉलम को और रो को डिलीट करना देख लिया, डिलीट कैसे करते हैं। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कोई रो अगर इंसर्ट करानी है पूरी टेबल के बीच में, कोई कॉलम इंसर्ट कराना हो पूरी टेबल के बीच में, तो हम कैसे कराएंगे? तो वो है हमारे पास रोज एंड कॉलम्स वाले इस ऑप्शन के अंदर। जैसे मान लीजिए मुझे इसके बाद में यहाँ पर और इससे पहले यहाँ पर अगर एक कॉलम चाहिए हमें या रो चाहिए, ठीक है, अभी यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो यहाँ किसकी बात करूंगा मैं? कॉलम की। यहाँ एक कॉलम इंसर्ट कराना हो, अगर मान लो मुझे इस जगह पे अगर कोई रो इंसर्ट करानी हो, यानी कि यहाँ से पहले और इस वाले इसके बाद में, ये हमारी सेकंड जो रो है इसके बाद में और थर्ड जो रो है हमारे इससे बीच में हमें एक रो और इंसर्ट करवानी हो, तो हम कैसे करवाएंगे? पहला हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है? इंसर्ट अबो। इंसर्ट अबो यानी ऊपर की तरफ। अबो यहाँ पर आप सिंबल भी देख सकते हैं बना हुआ है, यानी ऊपर की तरफ। यानी कि अगर मान लीजिए आपको यहाँ से इस तीसरी रो से अगर आपको ऊपर की तरफ अगर कोई भी इंसर्ट करनी हो कोई भी रो, तो आपका कर्सर कहाँ होना चाहिए? इस थर्ड रो में। थर्ड रो में आप कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद में आप कहाँ जाएंगे? रोज एंड कॉलम्स के इस ऑप्शन पे इंसर्ट अबो। जैसे आप इंसर्ट अबो करेंगे थर्ड रो के बाद में आपके पास यहाँ पर एक अलग से सेपरेट रो आ जाएगी आपकी, यानी एक ब्लैंक रो मिल जाएगी आपको पूरी पूरी। अगर आपका कुछ रैंडम डाटा रखा हुआ है तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। जब भी कोई रो अगर आपको इंसर्ट करनी है, आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं घर पे बैठे हुए, तो कोशिश कीजिएगा जो टेबल है उस टेबल में रैंडम डाटा लीजिएगा। रैंडम डाटा लेने के बाद में ही आप ये सारे ऑप्शन लगा के देखना है आपको, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारा सब कुछ। अगर ब्लैंक टेबल होगी तो ब्लैंक टेबल में आपको पता नहीं चलेगा किसके बाद में क्या इंसर्ट हो रहा है क्या इंसर्ट नहीं हो रहा है। इसके बाद में हमारे पास अगला ऑप्शन है इंसर्ट बिलो। इंसर्ट बिलो यानी नीचे की तरफ। ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तीर का निशान जो है आपका डाउन की तरफ है, यानी कि नीचे की तरफ। अगर मैं थर्ड रो की बात कर रहा हूं तो थर्ड रो के बाद में अगर आपको कोई भी रो इंसर्ट करवानी है तो आप क्या करेंगे? इंसर्ट बिलो। अगला ऑप्शन है आपका इंसर्ट लेफ्ट। जब इंसर्ट लेफ्ट की बात की गई है तो यानी कि मैं अगर इस सेकंड कॉलम पे हूं तो सेकंड कॉलम से लेफ्ट की साइड में अगर आपको कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो आपका कर्सर कहाँ होना चाहिए? सेकंड कॉलम में, और आप क्या करें? प्रेस करेंगे इंसर्ट लेफ्ट। जैसे इंसर्ट लेफ्ट प्रेस करते हैं आपका फर्स्ट कॉलम के बाद में सेकंड कॉलम से पहले आपकी एक नई आपको क्या मिल जाएगा? कॉलम। इसके बाद में अगला क्या है हमारे पास? इंसर्ट राइट। राइट का निशान दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यहाँ से मैं बात करूं कर्सर मेरा यहाँ पर है, फर्स्ट कॉलम है हमारा, इस फर्स्ट कॉलम में आपका कर्सर है। यहाँ से राइट साइड में अगर आपको कोई भी कॉलम चाहिए तो आप जैसे राइट प्रेस करते हैं इंसर्ट राइट, आपका यहाँ पर एक नया कॉलम क्या हो जाता है? बन जाता है। इस तरह से आपको यूज करना है। आई बात समझ में? ये कुछ ऑप्शन हुए आपके, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कई बार आए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, कई बार डिलीट नहीं करवाया जाता, इंसर्ट जरूर करवाया जाता है। कोई भी अगर रो है कोई कॉलम है उसको डिलीट नहीं करवाया जाता, लेकिन कॉलम और रो इंसर्ट जरूर करवाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, तो इनका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कहाँ पर क्या होना चाहिए, कर्सर हमें कहाँ रखना है, कौन से कर्सर को किस जगह पे रखना है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, इस बात को अच्छे से क्लियर रखते हुए आपको इंसर्ट करवाना है यहाँ से। ठीक है, जैसे दूसरे कॉलम के बाद में आगे कराना है तो आपको इंसर्ट राइट वहां लिखा हुआ मिल जाएगा कि इंसर्ट राइट में आपको करवाना है या इंसर्ट लेफ्ट करवाना है, इस बात का ध्यान रखें। ये समझ में आपका यहाँ से आपका रोज और जो कॉलम वाला ग्रुप है, ये ग्रुप आपका क्या हुआ? पूरा ग्रुप खत्म हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। अगला है हमारा, अगला कौन सा ग्रुप है आपका? मर्ज। मर्ज का अर्थ क्या होता है? आपस में दो चीजों को जोड़ना, मर्ज करना। दो या दो से अधिक जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों को आपस में जोड़ना, वो आपका क्या कहलाता है? मर्ज। मर्ज का यूज कहाँ होता है हमारा? मर्ज जब यूज लिया जाता है, जैसे मान लीजिए अभी किसी स्टूडेंट का नेम है, जैसे अभी मेरा ही नाम मान लीजिए, मेरा नाम है अजय, तो यहां तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मेरा सरनेम अगर इसमें लिख दिया जाए, जैसे मैंने लिखा वर्मा, तो ये निकल कर कहाँ चुका? सेकंड वाले सेल में जा चुका। सेकंड वाले सेल में जब ये जाएगा तो इसका जो सेल है वो सेल खराब हो चुका है एक तरह से दिखने के अंदर,
तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हमें यहाँ पर जो जितना ये पहला कॉलम है, इस पहले कॉलम में ये जो आपका पहला सेल है, दूसरा है, ये तीसरा है, यहाँ पर क्या आएंगे आपके, मान लीजिए यहाँ पर आपके स्टूडेंट के नेम्स है। अब स्टूडेंट के नेम्स है तो सभी स्टूडेंट्स के सरनेम भी हो सकते हैं साथ के साथ। तो सेल जो है हमारा वो छोटा रह गया यहाँ पर। सेल की जो जो इसकी हाई विड्थ है, इसकी जो ये क्या है, इसकी सेल की जो विड्थ है, इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम आपस में इसे पहले कॉलम को और दूसरे कॉलम को यहाँ पर क्या कर देते हैं, मर्ज कर देंगे। ये पूरा मिलकर हमारा क्या हो जाएगा, इतना बड़ा हमारा पूरा क्या हो जाएगा, एक सेल बन जाएगा, पूरा एक सेल। इसलिए हम इसमें मर्ज का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब मर्ज करना कैसे होता है वो देखिए। यहाँ पर देखिए, जैसे अभी आपको चाहिए कि आपको, जैसे अभी यहाँ पर जो मर्ज सेल है ये अनएक्टिवेटेड है, यहाँ कुछ भी आप प्रेस करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ही मैं मर्ज सेल अगर मुझे करना है तो मुझे मर्ज सेल करना किस किस को है, पहले तो ये सिलेक्ट कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जैसे आपको बोला गया है कि जो आपका कॉलम और फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, दूसरा कॉलम और फर्स्ट रो के जो दोनों पहले सेल हैं, इन दोनों पहले सेलों को आपको क्या करना है, मर्ज करना है। दोनों को आप पहले क्या कीजिए, सिलेक्ट कीजिए। इस तरह से आपको पकड़ना है, लेफ्ट क्लिक दबाए हुए माउस का जो लेफ्ट क्लिक है, लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है और इसको आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लिया आपने। सिलेक्ट करने के बाद में आप क्या करेंगे, मर्ज सेल। क्या करेंगे, मर्ज सेल। जैसे हम मर्ज सेल करेंगे, देखिए बीच में से जो आपकी लाइन थी वो लाइन रिमूव हो चुकी है, ये मिलकर अब क्या बन चुका है, पूरा एक सेल बन गया। इस तरह से आपको एक एक आपको जो दो दो सेल हैं इनको आप क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। मान लीजिए मुझे चारों सेल जो हैं 1 2 3 4, इन चारों को मुझे क्या करना है, मर्ज करना है। तो आप चारों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप क्या करेंगे, मर्ज सेल। अब ये चारों आपके क्या हो जाएंगे, मिलकर एक सेल बन चुका है। इस तरह का एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है। लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे इनकी लैंग्वेज पकड़ना बहुत ही कठिन होता है। आपको अच्छे से क्वेश्चन समझना है, कौन से रो को बोला गया है, कौन से कॉलम को बोला गया है, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा इस तरह से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या था, पहले इस तरह से था, पहले ऐसे था। क्वेश्चन आपको लंबा मिलने वाला है। क्वेश्चन बोलेगा कि दूसरे कॉलम से और दूसरी रो से मिलकर बनने वाला जो सेल है, इस सेल को आपको तीसरी रो, तीसरे कॉलम और तीसरी रो से मिलकर बनने वाले सेल के साथ में मर्ज करना है। तो इस तरह से ये जो लैंग्वेज होगी ना, ये लैंग्वेज आपको पकड़नी है कि वो बोलना क्या चाहता है। करना आसान है, इसको प्रैक्टिकल में आप करेंगे तो करना आसान है, लेकिन इसको क्वेश्चन को समझने के लिए आपको बहुत अच्छे से टाइम देना होगा उस क्वेश्चन को समझने के लिए। उसके बाद में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यहाँ से आगे समझ में मर्ज सेल कैसे होता है आपके, ये आपका हो गया मर्ज सेल। इसके बाद में आपका स्प्लिट सेल्स। जैसे मान लीजिए अभी ये सेल जो हमने एक बड़ा सा बनाया है, इसी सेल के अंदर अगर मुझे कोई भी टेबल चाहिए और स्प्लिट करनी है सेल्स के अंदर, मैं इस एक सेल को और सेल्स में डिवाइड करना चाहता हूं, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा स्प्लिट सेल्स। मेरा कर्सर कहाँ है, इसी सेल के अंदर। मैं यहाँ से अगला जो ऑप्शन है वो अगला ऑप्शन क्लिक करने जा रहा हूँ, वो है स्प्लिट सेल। जैसे ही मैंने स्प्लिट किया सेल को, इस सेल को स्प्लिट कर देगा, यानी अलग अलग कॉलम्स और रो में तोड़ देगा। यहाँ से कॉलम कितने चाहिए आपको ये बताइए। ये क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, ऐसे ही नॉर्मली बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता स्प्लिट सेल से कभी भी। फिर भी देख लीजिए, अगर स्प्लिट सेल करते हो तो नंबर ऑफ कॉलम्स बताएगा क्वेश्चन आपको, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए उस सेल के अंदर। अगर जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर 4 कॉलम चाहिए और नंबर ऑफ रोज चाहिए, तो मैंने नंबर ऑफ रोज कितनी कर दी, 3। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, ओके। तो 1 और 2 के बीच में, केवल 1 और 2 के बीच में ही आप तोड़ सकते हैं इसको। जो बाय डिफॉल्ट आपके पास आया है स्प्लिट सेल जो बना हुआ है, आप इसी में तोड़ सकते हैं इसको। जैसे आपने इसी में तोड़ा, ये आपका जो बना हुआ है वो इसी में तोड़ सकते हो आप। यहाँ पर कॉलम 1 और 2 में था, तो यानी कि 2 तो आपके कितने हो गए, कॉलम्स हो गए, यानी 1 और ये 2, ये आपकी पूरी क्या हो गई, 1 रो। ये बाय डिफॉल्ट है, इससे ज्यादा आप इसमें नहीं तोड़ पाओगे। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, स्प्लिट सेल्स। इसके बाद में आगे चलें, अगला है आपका स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल, स्प्लिट टेबल क्या करेगा आपका, जैसे मान लीजिए हमने टेबल बना दी, टेबल बनाने के बाद में आपका डाटा भी आ गया। यहाँ पर डाटा आने के बाद में आप चाहते हैं कि आपकी जो टेबल है वो टेबल यहाँ से ब्रेक हो और ये वाली जो टेबल पूरी यहाँ से यहाँ तक की है, ये एक टेबल बने आपकी, और इससे नीचे वाली जो टेबल है आपकी ये अलग से दूसरी टेबल बने, दोनों टेबल आपस में ज्वाइंट नहीं हो। यहाँ से आप कुछ डाटा को अलग अलग दिखाना हो, तब आप क्या करते हैं, स्प्लिट टेबल। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन नहीं बनता है। मेरा कर्सर अभी कहाँ, यहाँ है, मैं यहाँ से टेबल को स्प्लिट करना चाहता हूँ। आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से स्प्लिट टेबल पर क्लिक करेंगे,
आपकी टेबल दो भागों में ऐसे क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाएगी। अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका कौन सा है, स्प्लिट टेबल। इसके बाद में आ जाए आगे, आगे हमारे पास क्या है, स्प्लिट टेबल के बाद में अगर हमारे पास ऑटोफिट, ऑटोफिट में आपके पास दो ऑप्शन है, ऑटोफिट कंटेंट, ऑटोफिट विंडो, ये दोनों पूछे जाते हैं। फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ये एग्जाम में ना तो आज तक आया है और मेरे हिसाब से नहीं आएगा ये अभी तक भी, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं ये जनरली, ऑटोफिट कंटेंट और ऑटोफिट विंडो, और पूछा भी जाएगा मेरे हिसाब से 99% क्वेश्चन आएगा इसका। ऑटोफिट कंटेंट यानी कि अगर आपकी टेबल के अंदर कोई डाटा है और डाटा अगर आपको ऑटो फिट करना है उस कंटेंट के अकॉर्डिंग, तो वहां पर आपका कौन सा ऑप्शन काम करता है, ऑटो फिट कंटेंट। ये मैं मतलब आपको समझने के लिए बता रहा हूं ऐसे ही, वरना आपको सिर्फ इतना ही करना है जितना क्वेश्चन में बोला गया है, ऑटो फिट कंटेंट करना है तो आपको सिर्फ ऑटो फिट कंटेंट प्रेस करना है, और उसमें क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है आपको इससे कोई मतलब है भी नहीं, आपको इतना पता होना चाहिए। ये सिर्फ मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ आपको ताकि आपको पता भी रहे कि ऑटो फिट कंटेंट का अर्थ क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास यहाँ पर मेरे पास कोई डाटा है, मैंने इस डाटा को पूरी टेबल में ले लिया, पूरी टेबल में मैंने इस डाटा को ले लिया है। अब मैं इस डाटा को क्या करने जा रहा हूं, यहां से मैं इसको एक बार मिनिमाइज कम कर लेता हूं, इसकी जूम साइज, ये देखिए यहां पर आपको पूरी टेबल दिखाई दे रही है, देखिए हो गया। अब मैं क्या करना चाहता हूं, इसको मैंने क्या किया यहाँ से पकड़कर और इसको क्या मैंने ऑटोफिट ऑप्शन, ऑटोफिट में मैं गया ऑटोफिट कंटेंट, जैसे मैं ऑटोफिट कंटेंट करता हूं ये पूरी क्या है कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट हो जाती है पूरी पूरी, लेकिन अभी ये स्क्विच नहीं हुई यानी कि कम नहीं हुई इसकी, ये क्यों, क्योंकि जो मेरा कंटेंट था इसके अंदर वो बिल्कुल जो कॉलम की जितनी भी विड्थ है उस कॉलम की विड्थ के अकॉर्डिंग पूरा फिक्स है। अगर डाटा छोटा होता तो उस डाटा छोटे होने के साथ में क्या हो जाती, ऑटो फिट हो जाती। जैसे मैं डाटा को मान लीजिए थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसमें डाटा लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया, मैं सिर्फ 2 लेटर ले रहा हूँ जी और एच, ठीक है। अब ये बाकी का स्पेस जो बचा हुआ है इसी के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि ऑटोफिट कंटेंट करता कैसे काम। मैंने जी और एच को क्या कॉपी करके पूरी टेबल में पेस्ट कर रहा हूं, मैं पूरी टेबल में पेस्ट कर दिया। अब जो रिमेनिंग आपका जो स्पेस बच रहा है उसी को बोला जाएगा ऑटोफिट कंटेंट करना। मैंने टेबल को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद में ऑटोफिट किया मैंने कंटेंट, और ऑटोफिट कंटेंट में जैसे ऑटोफिट कंटेंट किया जो बाकी का रिमेनिंग जो स्पेस था वो सारा स्पेस आपका क्या हो चुका है, यहाँ पर कवर हो चुका है, पूरी विंडो क्या हो गई, ऑटोफिट हो गई। तो ये आपका क्या होता है, ऑटोफिट कंटेंट। अगर आपका जो डाटा है अंदर का टेबल में अगर वो जो सफिशिएंट जितना स्पेस होना चाहिए उतना स्पेस में है, फिर वो जो आप ऑटोफिट कंटेंट जब करते हैं तो वो आपको शो नहीं होगा वैसे, ठीक है। अब आपको समझ में आया ऑटोफिट कंटेंट कैसे होता है। दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है इसी के अंदर वो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑटोफिट विंडो। कौन सा है, ऑटोफिट विंडो। विंडो से अर्थ क्या होता है आपका, विंडो किसको बोलते हैं आप पहले तो ये बात सुनिए, विंडो बोलते हैं आप जैसे कोई भी खिड़की हो गई तो उसको क्या बोलते हैं आप, विंडो ही बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी चीज हो, जितनी आपकी खिड़की है उतने ही स्पेस के अंदर वो चीज क्या होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो विंडो बोला जाएगा वो विंडो बोला किसको जाएगा, वो विंडो होगा आपका जो पेज का जितना इंडेंट है आपका, जितना पेज है आपका। अभी ये जो आपकी टेबल आ रही है वो कहां से कहां तक आ रही है, यहाँ से स्टार्ट हुई और वहां तक जा रही है। अगर पूरी इतनी ही लेंथ के अंदर आपकी कोई भी चीज हो, कोई टेबल हो, अगर इतने में ही आपको लाना है तो उसको ऑटो फिट करना होता है विंडो के अकॉर्डिंग, ये आपका ऑटो फिट विंडो होता है। अभी जैसे ये कम है, मैं चाहता हूं ये टेबल यहां से होकर के पूरी चली जाए वहां तक, इसमें जितना स्पेस एक्स्ट्रा ऐड करना होगा वो ऑटो फिट विंडो वाला जो ऑप्शन है वो आपका स्पेस ऐड करेगा। ऐड करने के बाद में आपकी पूरी विंडो के अकॉर्डिंग इस टेबल को एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑटो फिट विंडो। मैंने टेबल सेलेक्ट कर लिया है, टेबल सेलेक्ट करने के बाद मैं कहां जाता हूं, ऑटो फिट, और ऑटो फिट विंडो पे जैसे मैं क्लिक करता हूं ये अकॉर्डिंग ऑटो फिट विंडो के आपको क्या कर देती है, इसको फिक्स कर देती है। जितना स्पेस की जरूरत होगी उतना स्पेस इसमें ऐड कर दिया जाएगा। ये दो ऑप्शन है एग्जाम में, इन दोनों ऑप्शन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑटो फिट कंटेंट और ऑटो फिट विंडो। आई बात समझ में। चलिए इसके बाद में आगे आ जाए। आगे हमारे पास जो भी अगले ऑप्शन से आपके हाइट और विड्थ, किसी भी जो सेल है उस सेल की हाइट अगर आपको बढ़ानी हो तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं जितनी हाइट दी हुई है आपको। इसके बाद में अगला है आपका विड्थ, किसी भी सेल की जो विड्थ है जो मैंने अभी आपको बताई पहले भी, तो अगर आपको विड्थ बढ़ानी हो किसी भी सेल की तो आप विड्थ बढ़ाई जा सकती है यहाँ से, ये वाली जो विड्थ थी। अगला हमारे पास इसके बाद में क्या है, ये आपका खत्म हो गया। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट रो को डिस्ट्रीब्यूट करना और रो कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट करना, यहाँ से इन चारों से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ना हाइट बढ़ाई जाती है, ना विड्थ, ना रो को ना कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला जो हमारे पास है वो है अलाइनमेंट।
अलाइनमेंट हमने पीछे भी पढ़े हैं, आपको अच्छे से पता होगा। होम के अंदर जो हमारा पैराग्राफ ग्रुप था, पैराग्राफ ग्रुप में हमने 4 प्रकार के अलाइनमेंट पढ़े हैं पीछे, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई, चारों अलाइनमेंट पढ़े। वहां जो बात की गई थी वो जो अलाइनमेंट है और यहाँ पे जो अलाइनमेंट दिया हुआ है, दोनों में अंतर है। ये अलाइनमेंट किसके लिए है और वो अलाइनमेंट किसके लिए। जब किसी टेक्स्ट की बात की जाए, किसी पैराग्राफ की बात की जाए, किसी वर्ड की बात की जाए, तब आपको जो अलाइनमेंट यूज करने हैं वो यूज कौन से करने हैं, आपको होम वाले। लेकिन अगर किसी टेबल की जो अंदर का डाटा है, उसका जो अंदर का कंटेंट है, अगर उसके कंटेंट के अलाइनमेंट की बात की जाए तो आप किसका यूज करेंगे, यहां से लेआउट टेब के जो आपका अलाइनमेंट है, यहां से आप टेक्स्ट जो आपकी टेबल है उसके अंदर का जो डाटा है, कंटेंट है आपका, इस कंटेंट को अगर आपको अलाइनमेंट देना है तो आप कौन से ग्रुप का यूज करेंगे, अलाइनमेंट ग्रुप का। क्योंकि आपका जो लेआउट टेब वो स्पेशली किसके लिए है, वो है टेबल के लिए। अगर टेबल में किसी भी प्रकार के अलाइनमेंट की बात की गई है तो आप यहां से अलाइनमेंट वाले जो ऑप्शन है इनको यूज करेंगे। अब यहाँ पर आपके 9 प्रकार के अलाइनमेंट दिए हुए हैं अलग अलग, मैग्नीफाई करके देखते हैं कौन कौन से अलाइनमेंट है। दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपके 9 अलाइनमेंट है। इन 9 अलाइनमेंट को कैसे समझेंगे आप, देखिए मान लीजिए मैं क्या करता हूं, यहां से मैंने मान लीजिए ये जो जितने भी आपकी सेल हैं ये पूरे, इन सभी सेलों को आपस में मर्ज करके और एक सेल बना देता हूं पूरा। इससे क्या है, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अलाइनमेंट होगा कैसे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी कैरेक्टर हुआ, कोई वर्ड हुआ, उस वर्ड को आप अलाइनमेंट किसी सेल में देते हैं तो कहां कहां दे सकते हैं, उसके कितने अलाइनमेंट है, यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं 9। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 अलाइनमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 स्थिति आपको दिखाई दे रही है। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए कोई आपका वर्ड है, वो वर्ड अगर हो, तो उस वर्ड को आप कहां कहां सेट कर सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी कौन कौन सी स्थिति है, ये आपका क्या है, लेफ्ट। ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर। ये क्या हो जाएगा आपका, राइट। ठीक है, ये लेफ्ट, सेंटर और राइट, यहाँ पे भी होगा लेफ्ट, यहाँ पे भी क्या है, सेंटर, यहाँ पे क्या है, राइट। नीचे भी क्या है, लेफ्ट, ये क्या है, सेंटर और ये क्या है, राइट। इस सेल की बात की जाए तो ये इसका कौन सा हिस्सा है, ये इसका हो गया टॉप। नीचे वाला हिस्सा कौन सा हो गया, बॉटम। और बीच वाला हिस्सा कौन सा, इसका मिडिल। ठीक है, तो अगर मैं इस स्थिति की बात की जाए यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, टॉप ऑफ लेफ्ट, यानी टॉप लेफ्ट। तो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा टेबल का जो कंटेंट है, या तो किसी सेल के लिए बोला जाएगा कि स्पेशली किसी सेल के डाटा को देना है। जैसे इस सेल के डाटा की बोली जाए, इस सेल के डाटा को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको बोला जाएगा क्वेश्चन में, इसको क्या करना है, आपको इस डाटा को टॉप लेफ्ट में देना है आपको। ठीक है, तो आपको टॉप लेफ्ट के लिए क्या क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन। आपने क्या किया, टॉप लेफ्ट पे इसको क्लिक कर दिया। इसके बाद में अगला कौन सा आपका, सेंटर। कौन सा भी, टॉप वाला, टॉप में सेंटर में होना चाहिए। ये वाला कौन सा जगह आपका, बीच वाला, टॉप सेंटर। ये सभी आपको याद रखने हैं कि कौन सा, ये चारों में नाम तो दिए हुए हैं नहीं। यहाँ पर हो सकता है एग्जाम में भी आपका जो ओपन हो वर्ड वहां पे नाम नहीं दे, लेकिन आपको इस तरह से आपको इनको ध्यान रखना है कि ये ऑप्शन कौन कौन सा है। ये क्या होगा आपका, टॉप लेफ्ट। ये क्या हो गया आपका, टॉप सेंटर। ये क्या हुआ आपका, टॉप राइट। बीच में बात की जाए तो ये क्या है आपका, मिडिल में लेफ्ट। या तो सेंटर में बोल दो, सेंटर में लेफ्ट हो गया, या मिडिल में लेफ्ट बोल दो, बात एक ही है। यहां पर आपका सेंटर हो गया, ये सेंटर ऑफ सेंटर बोलो चाहे मिडिल ऑफ सेंटर बोलो, बात एक ही है। यहां पर आपका क्या हो गया, मिडिल ऑफ राइट। इसके नीचे आ जाएगा आपका बॉटम ऑफ लेफ्ट, बॉटम ऑफ सेंटर, बॉटम ऑफ राइट। ये आपके 9 के 9 अलाइनमेंट जो है, ये आपके काय के लिए हैं, ये हैं आपके टेबल के लिए। अगर टेबल के किसी डाटा, किसी कंटेंट को या पूरे टेबल को एडजस्ट कराया जाए अलाइनमेंट में, तो आपको यहां से करना है, होम वाले ऑप्शन से आपको नहीं करना है।
होम वाले ऑप्शन जो अलाइनमेंट वाले हैं वो कहाँ काम में आएंगे, केवल टेबल के बाहर की तरफ, यानी टेबल के बाहर जितने भी आपके पैराग्राफ हैं या कोई वर्ड है या कोई लिस्ट है वहां पर आपके काम में आने वाले हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। इसके बाद में आपका अगला कौन सा है, टेक्स्ट डायरेक्शन। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। सेल का मार्जिन सेट नहीं करवाया जाता है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। टेबल में सॉर्टिंग कभी भी नहीं करवाई गई आज तक। तो वैसे मैंने आपको सॉर्टिंग जो है, मैंने आपको सॉर्टिंग करना पहले ही होम के अंदर आपको बता दिया है, यानी किसी भी जो भी आपका नंबर्स हो आपके, चाहे से आपके इंग्लिश के अल्फाबेट्स हो चाहे से नंबर्स हो, उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में तैयार करना, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है पहले से ही। वही सॉर्टिंग यहाँ पे अप्लाई होगी, कोई भी चेंजेस यहाँ पे है नहीं। टेबल को सिलेक्ट करना है, सॉर्ट पे क्लिक करना है, दोनों ऑप्शन आपसे पूछेंगे, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको सिर्फ ऑर्डर क्लिक करना है जो एग्जाम में पूछा गया है। वैसे यहाँ से क्वेश्चन आज तक बना नहीं है और आएगा भी नहीं। अगला जो हमारे पास डाटा में जितने भी आगे वाले ऑप्शन है, वो कोई भी ऑप्शन से कोई सा भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ना तो आज तक आया है ना आएगा। ये आपका यहाँ तक के आज के आपके डिजाइन और लेआउट वाला जो टेब है, दोनों टेबल से संबंधित है। दोनों टेब जो है मैंने क्लियर करा दिए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके चांसेस जो है वो मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा आपको जितना मैंने बताया वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ये कंफर्म है। अगला चलिए, इसके बाद अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका अभी जो हमने बात की थी शुरुआत में, आपने थंबनेल लिखा, हमारा थंबनेल लिखा आपने शुरुआत में, उस थंबनेल के अंदर कौन सा हमने बात की, पेज लेआउट की। अब जो हमारा होगा वो होगा पेज लेआउट शुरू होने वाला है इसी क्लास के साथ में। पहले वाली जो क्लास थी वो क्लास हमने सिर्फ इसीलिए रखी थी क्योंकि जो हमने पहले इंसर्ट वाले टाइप की जो क्लास बनाई थी उसमें हमारी थोड़ी वॉइस खराब थी। वॉइस खराब होने की वजह से हमने उसके जो क्लास थी उस क्लास को क्या किया, कैंसिल कर दिया, और अब आपके लिए दोबारा से यहाँ पे सारी क्लास बनाई गई है। चलिए इसके बाद में अब बात करते हैं आज आपके पेज लेआउट। अब जो हमारे पास वो है, होम हमने कंप्लीट कर लिया, इंसर्ट कंप्लीट किया, अब है हमारे पास पेज लेआउट। रेफरेंस से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मेलिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, रिव्यू से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बनता है, व्यू से आपका कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बनता है। व्यू में सिर्फ डॉक्यूमेंट के व्यूज होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, प्रिंट लेआउट हो गया, फुल स्क्रीन हो गया, आउटलाइन हो गया, ड्राफ्ट हो गया, यहाँ से इसके अलावा और कुछ भी नहीं बनता है आपका एग्जाम क्वेश्चन। पेज लेआउट है जिस पेज लेआउट की हम बात करेंगे, यहाँ से कौन कौन से टिप से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे और कौन कौन से टिप से क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए शुरू करते हैं पेज लेआउट टेब। यहाँ पर ये आपकी आज की अंतिम क्लास है। इसके बाद में आपका जो वर्ड है वो वर्ड पूरी तरीके से मैंने फिनिश करा दिया है। पेज लेआउट आज का हमारा अंतिम होगा। इसके बाद में आपकी वर्ड की कोई भी क्लास नहीं रहेगी और इसके बाद में हमारी जो क्लासेस होंगी कम से कम आपके लिए 3 से 4 आपके टेस्ट पेपर्स होंगे जो फ्री होंगे, वो आपके यहाँ लाए जाएंगे। और साथ ही में आप एप्लीकेशन पे जाकर भी, जो समृद्धि क्लासेस की एप्लीकेशन है वहां से जाकर भी आप टेस्ट पेपर अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने पिछली 2-3 क्लासों में लगातार बताया है कि प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है। ठीक है, वहां पे दोनों आपको वर्ड के और एक्सेल के दोनों के 10-10 टेस्ट पेपर्स आपको दिए गए हैं, वहां से आप जाके परचेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं आपके पेज लेआउट के साथ। पहला आपका जो ग्रुप बनता है वो कौन सा है, पहला आपका ग्रुप है वो है थीम्स ग्रुप। जो थीम्स ग्रुप है, ये थीम्स आपका काम कहाँ आता है, हमने पहले देखा होगा इंसर्ट के अंदर हमने जब पेजेस पढ़े थे उस पेजेस के अंदर आपके पास क्या था, कवर पेज। जब हम कवर पेज को डिजाइन करते हैं तो उस कवर पेज की कुछ थीम्स हैं अलग अलग, उसके कलर्स हैं, उसके अलग अलग फॉन्ट्स हैं। वो सारी थीम्स कौन सी हैं, यहाँ से कोई भी ना, तो हमने कवर जो पेज बनाया था उस कवर पेज के लिए मैंने मना किया था, कवर पेज आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो जब कवर पेज पूछा ही नहीं जाएगा तो थीम्स की जरूरत हमें पड़ने वाली नहीं है। तो यहाँ से आपका थीम्स वाला खत्म हो गया, थीम्स से आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला जो है हमारे पास पेज सेटअप। पेज सेटअप में से आपका टेक्स्ट की डायरेक्शन कभी नहीं करवाई जाती, आज तक नहीं करवाई गई। अगला है आपका मार्जिन। मार्जिन से क्वेश्चन आएगा, ओरिएंटेशन से भी आएगा, साइज से भी आएगा। इन तीनों से मिलाकर हो सकता है एक ही क्वेश्चन पूछा जाए और ये तीनों चीजें एक ही क्वेश्चन में पूछी जाए। तीनों क्वेश्चन तीनों एक ही जगह से पूछे जाएंगे और तीनों क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। आएंगे कैसे भी आए, घूम के, ये किसी क्वेश्चन के साथ जुड़ गया है, जैसे कैसे तीनों एक साथ आ जाए एक ही क्वेश्चन में, ये तीनों क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके पास एफिशिएंसी में। मार्जिन क्या होता है, किसी भी पेज के, अगर आपको पता होगा आपको पेज का जो इंडेंट दिया जाता है साइड में, आपका लेफ्ट साइड में हो गया, राइट साइड में हो गया, तो जो आप मार्जिन सेट करते हैं टॉप में, लेफ्ट में, राइट साइड में, वो सारा मार्जिन कहाँ से सेट होता है, यहाँ से। ओरिएंटेशन की बात की जाए, आपको किसी भी पेज का ओरिएंटेशन पता होगा। 2 प्रकार के ओरिएंटेशन होता है हमारे पास, या तो पेज हमारा कैसे होता है, खड़ा यानी कि पोर्ट्रेट, या हमारा पेज कैसा होता है, आड़े तरीके से, यानी कि हमारा क्या होता है, लैंडस्केप। अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे हम साथ के साथ। अगला क्या है हमारे पास, साइज।
साइज की बात की जाए, आपने बहुत सारे पेपर्स देखे हैं अलग अलग, यानी आपने बाइंडिंग्स भी देखी हैं, बहुत सारी किताबें भी देखी हैं, आपने लीगल तरीके के पेपर्स भी देखे होंगे, कोर्ट के पेपर्स भी देखे होंगे, ग्रीन कलर वाले पेपर भी देखे होंगे आपने, नोटरी आपने बनाई होगी कि नोटरी करवाई होगी, या आपके जो स्टाम्प पेपर्स होते हैं वो भी देखे होंगे आपने, आप फोटोकॉपी कराते हैं तो आपके A4 साइज पेपर होते हैं वो भी देखे होंगे आपने। इस प्रकार की जो अलग अलग प्रकार के पेपरों की साइज होती है वो सारी साइजेस क्या होती है यहाँ पर होती है। अगला आपका क्या है, कॉलम्स। कॉलम्स में से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, नहीं भी पूछा जाता। कॉलम्स होते क्या हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये कॉलम्स और जो टेबल में हमने कॉलम्स पढ़े थे दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग चीजें। कॉलम्स कैसे बनाए जाएंगे, क्या होते हैं, ये अभी हम देखेंगे। कॉलम्स में से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, नहीं भी पूछा जाता। ब्रेक से आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, हाइफेनेशन से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वैसे आपका ब्रेक का मतलब तो आप समझ गए होंगे, पेज जो ब्रेक होता है उसको पेज ब्रेक करना होता है। हाइफेनेशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरा एक सेल है, या सेल क्या, अगर जैसे मान लीजिए आपका कोई पैराग्राफ है, कई बार आपने देखा होगा पैराग्राफ में हम जैसे कोई भी शब्द लिखना चाहते हैं, जैसे हमने लिखा मोटिवेट, कुछ भी लिखिए, ठीक है, हमने कुछ भी लिखा, तो कई बार क्या होता है हमारा जो आखिरी होता है, आखिरी उस अंतिम में जाते हुए हमारे पास क्या होता है, स्पेस कम होने की वजह से क्या होता है, ये पूरा शब्द है ना अगली वाली लाइन में आ जाता है। जबकि आपने कई बार देखा होगा आपकी बुक्स में कई बार लिखा होता है, क्या होता है, अंतिम में जाते जाते मोटिवेट में क्या होगा, MOTI किया आपने, फिर इसके बाद में आपने देखा होगा ये हाइफेनेशन वाला साइन लगा हुआ रहता है, बाद में आपका क्या होता है VATE ऐसे लिखा हुआ आता है, ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, या हो सकता है ये हाइफेनेशन वाला यहाँ आ जाए, इस तरह से देखा होगा आपने कभी। इसका अर्थ क्या होता है, ये दोनों अक्षर जो हैं दोनों एक साथ मिलकर एक शब्द है पूरा, तो यही हाइफेनेशन जो होता है ये यहाँ से होता है। ये इसका एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसका अर्थ मैंने आपको समझाया कि हाइफेनेशन का अर्थ होता क्या है। इसके बाद में अगला क्या है आपके पास, अगला आपके पास है पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड में वाटरमार्क से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है। पेज कलर क्वेश्चन पूछ भी लिया जा सकता है, आएगा तो इनके साथ मिलके आ जाएगा। पेज बॉर्डर से मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो आपका पैराग्राफ ग्रुप था, पैराग्राफ ग्रुप में हमने जो बॉर्डर बनाई थी उसी बॉर्डर के अंदर मैंने आपको पैराग्राफ की बॉर्डर और पेज की बॉर्डर दोनों बताए थे। वो दोनों ऑप्शन आपके यहीं से, इसको यहाँ से यूज कीजिए चाहे से वहां से यूज कीजिए, बात एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन हुए यहाँ तक के, तो आगे हम बाद में बढ़ेंगे, पहले इनका प्रैक्टिकल देख लेते हैं साथ के साथ ये होंगे कैसे। अब यहाँ पर हमारे पास पहला क्या है, मार्जिन। मार्जिन कैसे होता है कैसे नहीं होता, मार्जिन देखिए। अभी जैसे मान लीजिए मैंने मार्जिन पे क्लिक किया, मार्जिन पे क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए मार्जिन का कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा और कैसे कैसे मार्जिन होते हैं। यहाँ पर पहला दिया हुआ है आपको, जो दिया हुआ है वो है आपका लास्ट कस्टम सेटिंग, यानी कि पिछले की बार जिस भी किसी ने यहाँ पर बैठ के इस पे काम किया होगा उसने कोई सेटिंग की है, पहले टॉप लेफ्ट राइट हर तरफ से कितना कितना मार्जिन चाहिए था उसको उसने काम किया, तो ये लास्ट सेटिंग होती है, आपने भी कर रखी होगी, अपने पीसी पे सभी पे दिखाते हैं। इसके बाद में आपके पास है पहला नॉर्मल, दूसरा नैरो, तीसरा है मॉडरेट, फिर चौथा है वाइड, पांचवा है मिरर्ड, और ये जो आपका अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, ऑफिस 2007। इस 2007 से पहले कौन सा था, ऑफिस 2003। 2003 का डिफॉल्ट क्या था, पहले पेज वो था ये, टॉप और बॉटम से कितना था, एक एक, और लेफ्ट और राइट से कितना था, 1.25 1.25। ये हमेशा पिछले वाले का दिखाता है, इसका एग्जाम में कोई रोल नहीं है, इसका एग्जाम में कोई रोल नहीं है आपका। ये जो 5 मैंने बताए हैं ये पांचों के नाम पता होने चाहिए आपको, एग्जाम में ये नाम दिए जाएंगे आपको, केवल इनमें से कोई सा भी एक नाम दिया जाएगा। पेज जो है उसका मार्जिन मॉडरेट में सेट कीजिए या फिर उसको वाइड में सेट कीजिए, मिरर्ड में सेट कीजिए, सीधा नाम दिया जाएगा, मार्जिन बोला जाएगा। आपको ध्यान रखना है, मार्जिन बोलते हैं मार्जिन को अंडरलाइन रखना है, उसके बाद में आपको जो नाम बोला गया है कौन से नाम में मार्जिन सेट करना है उस नाम का ध्यान रखना है। इससे ज्यादा बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया आज तक। कई बार ऐसा होता है अगर अच्छे वाले एग्जाम है थोड़े से हाई लेवल के, तो वहां पर मार्जिन सेट करवा लिया जाता है कस्टम में अलग से, तो वो कस्टम जो है वो आप ध्यान रख लीजिए। यहाँ पर आखिरी में जो अंतिम ऑप्शन दिया हुआ है ये है आपका कस्टम मार्जिन। तो कई बार आपको अगर बोल के दिया जाए अगर एग्जाम में, क्योंकि आपका सिस्टम असिस्टेंट जो वैकेंसी पहली बार वैकेंसी हो सकता है आपसे कुछ थोड़ा सा अच्छे लेवल का पेपर दे दिया जाए या बिल्कुल ही चीप पेपर दे दिया जाए। कस्टम मार्जिन में आपको चारों मार्जिन जो है टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट चारों दिए जाएंगे। अगर आपको दिए जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, कस्टम मार्जिन पे क्लिक करना है। जैसे आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे आपको ये चारों ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। आपका जो पॉपअप है वो पॉपअप ओपन हो जाएगा, जो डायलॉग बॉक्स है उस डायलॉग बॉक्स में आप ये चारों एंट्री करिए और एंट्री करने के बाद में आपका जो पेज का मार्जिन है वो मार्जिन सेट हो जाएगा। देखिए कैसे कैसे करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए बोला गया है मॉडरेट में सेट करना है, तो कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको मार्जिन में जाना है। अब आपको मार्जिन में जाके इसको क्या करना है, मॉडरेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप मॉडरेट पे क्लिक करेंगे ये मॉडरेट के अकॉर्डिंग पेपर क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो अच्छे से देखने के लिए क्या करेंगे हम,
एक पैराग्राफ ले लेते हैं, कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं। अब देखिए, अब हम सेट करते हैं अलग अलग। मार्जिन लिया, अब मैं कर देता हूँ नॉर्मल। अब देखिए नॉर्मल में साइज इसकी अलग हो गई। मार्जिन में जाते हैं, मैं इसको कर देता हूँ मिरर्ड। मिरर्ड में साइज अलग होगी। देखिए दोनों साइड से जो आपका इंडेंट है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, वो बढ़ता और कम ज्यादा होता रहता है। इसी को बोलते हैं मार्जिन सेट करना। अगर आपका कस्टम में कराया जाता है तो मार्जिन में जाना है, आखिरी में जो ऑप्शन है कस्टम मार्जिन, कस्टम मार्जिन पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप कस्टम मार्जिन में क्लिक करेंगे आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ से। यह हो गया आपका टॉप, ये हो गया आपका बॉटम, ये आपका इनसाइड आउटसाइड हो गया आपका, यानी लेफ्ट और राइट साइड से भी आप कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो एक ऑप्शन आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका गटर। ये आपकी गटर पोजीशन है और ये आपका गटर मार्जिन है। एग्जाम में एलडीसी वाली हाई कोर्ट वैकेंसी में भी गटर मार्जिन पूछा गया था। उसकी स्थिति, या तो गटर मार्जिन जो होता है आपने आईए के अंदर भी पढ़ा होगा, ऐसे में भी अच्छे से पढ़ा होगा, वहां पे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों। गटर मार्जिन छोड़ा क्यों जाता है, क्या कारण होता है, यूज क्या है इसका, और अगर दिया जाता है तो इसकी स्थिति कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ दिया जाता है। गटर मार्जिन कभी भी दिया जाता है तो दो साइड होता है केवल, या तो किसी पेज के टॉप पे होगा या उस पेज के लेफ्ट साइड में होगा। देने का कारण क्या होता है, उसकी बाइंडिंग के लिए। जब आप बाइंडिंग कराते हैं तो बाइंडिंग के लिए एक स्पेस छोड़ा जाता है ताकि आपके जो अक्षर हैं, आपका जो डाटा है, वो डाटा कंटेंट आपका खराब ना हो, इसलिए जो एक एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ा जाता है उसी को बोला जाता है गटर। ठीक है, आपने देखा होगा बाइंडिंग या तो ज्यादातर कराई जाती है या तो लेफ्ट साइड से कराई जाती है, या कई बार आप ऊपर से फोल्ड करते हैं, जैसे डायरी आती है कई बार, वो आपकी ऊपर से भी होती है। तो गटर मार्जिन अगर आप देते हैं तो दो ही तरफ भी मिलता है आपको, या तो टॉप में होगा या लेफ्ट में होगा। यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। ठीक है, क्वेश्चन आ रखा है एलडीसी में, मैंने आपको ये बता दिया कि क्वेश्चन आया हुआ है एलडीसी में। चलिए इसके बाद बात करें, अगर जैसे गटर बोलता है आपको गटर की पोजीशन आपको देनी है, तो आपको क्या करना है, गटर में जितना बोला गया है, जैसे 1.25 देना है, 2 देना है, तो आपको यहाँ पर वो एंट्री करनी है। 2.0 करना है, और 2.0 करना किधर है, वो आपको इधर इसमें क्या दिया हुआ आपका लेफ्ट साइड में, आपको क्या करना है, ओके। तो जैसे आपने ओके किया, ये इतना आपका स्पेस क्या कर दिया इसने, एड कर दिया, बाकी आपका क्या कर दिया, शिफ्ट। ठीक है, चलिए ये आपका गटर हो गया। कस्टम मार्जिन मैंने डलवाई दिया। आ जाइए इसके बाद अगला है हमारे पास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन अभी बता दिया। मेरे हिसाब से जिन्होंने ऐसे पास किया है इतना तो उनको पता होगा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है, इसको बताने की जरूरत मेरे को है नहीं। ओरिएंटेशन का मतलब है सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पेपर जो है आपका उसका ओरिएंटेशन कैसा सेट करना है, उसको पोर्ट्रेट रखना है यानी खड़ा रखना है, या लैंडस्केप, जैसा भी बोला जाए आपको सिर्फ क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। लैंडस्केप बोला जाए तो लैंडस्केप करना है, और पोर्ट्रेट बोला जाए तो पोर्ट्रेट करना है, इतना सा। इसको समझाने की ज्यादा जरूरत है नहीं। अगला जो है, अगला मेरा क्या है, साइज। साइज में आपसे वही सेम आपसे बोला जाएगा, उसका नाम दिया जाएगा। जैसे आपकी साइज क्या क्या करवाई जा सकती है, लेटर करवाई जा सकती है, टेबुलर है, लीगल है, A3, A4, A5, B4, B5, ये दोनों नहीं पूछे जाते, नीचे वाले ना पूछे गए, ये जो है बाकी के ये पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आएगा कंफर्म है 100%। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एक नाम होगा, उस नाम का ध्यान रखना कौन सा नाम है। ठीक है, जैसे पेपर साइज जो है वो आपको क्या लेनी है, टेबलेट लेनी है, तो टेबलेट यहाँ से करना है आपको। क्लियर, चलिए आगे। क्लास आपकी ज्यादा लंबी होने वाली है, इसलिए मैं क्लास को थोड़ा सा स्पीड में कवर करूंगा। अगला आपका ऑप्शन जो है, अगला क्या है आपका, कॉलम। कॉलम को समझने से पहले हमें इस डाटा को हटाना होगा। कॉलम आपका ऑप्शन कहाँ काम में आता है, तो पहले तो ये समझिए। कॉलम जो आपका ऑप्शन होता है, आपकी जैसे भी ऐसे का आपका जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट में आपके रोल नंबर्स आए हैं, तो रोल नंबर्स आए हैं तो किसी पेज पे अगर रोल नंबर्स दिए जाते हैं, तो अगर 4-5 अक्षरों के रोल नंबर है, अगर मैं ऐसे देने लगूंगा तो बाकी का पेज मेरा खाली रहने वाला है, क्योंकि जैसे ये लाइंस खत्म होगी, एक पेज में 25-30 लाइन 27 लाइन जो भी हैं वो आती हैं, वो पेज क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बाकी के पेज का जो क्या वेस्ट ऑफ एरिया है मेरा, ये सारा अनयूटिलाइज एरिया है, इस एरिया को क्लियर, इसको यूज लेने के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन होता है, ये होता है हमारे पास कॉलम्स। कॉलम्स में क्या करते हैं, हमारा पास जो कंटेंट है उस कंटेंट को हम क्या अलग अलग कॉलम्स में हम बांट देते हैं। यहाँ पर जैसे आपका पेज ये चलेगा, ये आखिरी तक क्लियर होगा, इसी पहले पेज में पहले पेज का आखिरी रोल नंबर होगा, इसके बाद में आप कहाँ बढ़ जाएंगे, इस वाले कॉलम में आगे वाले, ये आपका क्या है, सेकंड कॉलम। फिर आपका थर्ड कॉलम हो जाएगा, जैसे ही क्लियर होगा थर्ड कॉलम में आ जाएंगे। इस तरह से आपके क्या होते हैं, इसमें कॉलम्स डिवाइड होते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है आपका, ये कॉलम्स वाला ज्यादातर जो यूज लिया जाता है, आपके रोल नंबर्स की जो लिस्ट जारी होती है उसके अंदर आपका ये यूज लिया जाता है। ये वाला ऑप्शन क्या होता है आपका, कॉलम का। ये एग्जाम में वैसे पूछा नहीं गया, अब पूछ ले, जिसका कुछ भी गारंटी है नहीं। ठीक है, ये वैसे अभी तक आया नहीं है। इसके अलावा आपकी बात की जाए कॉलम्स में, बाय डिफॉल्ट जो है आपके
3 कॉलम तक तो आपसे पूछा जाएगा। 3 कॉलम के बाद में अगर आपसे आगे बढ़वाया जाए, जैसे अगर कॉलम में जाता हूं, कॉलम में मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है, 1, 2 और 3 तक अगर करवाता है 3 कॉलम एक पेज में, ये 3 यहाँ से जाएंगे। अगर 3 कॉलम से ज्यादा करवाते हैं, यानी कि 4, 5, 6, 7, अगर आपको और भी कॉलम बढ़ाने हो एक ही पेज के अंदर, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मोर कॉलम्स में जाके आपको कॉलम चूज करने। वैसे क्वेश्चन आया नहीं है इसलिए केवल समझा रहा हूँ नॉर्मल। इसके बाद में 2 हमारे पास क्या है, एक लेफ्ट है और एक राइट। लेफ्ट और राइट कैसे है हमारे, लेफ्ट और राइट कहाँ यूज में आते हैं आपके, जैसे आपने इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर आपने क्या पढ़े हैं, वन वर्ड पढ़े आपने, ठीक है, वन वर्ड पढ़े आपने। वन वर्ड में क्या होता है, आपका पूरा एक वर्ड होता है, जैसे कुछ भी आपका हो सकता है, जैसे आपने लिख दिया नेप, लिख दिया सिएस्टा, लिख दिया, ठीक है, नेप सिएस्टा, जैसे 15 मिनट की झपकी हुई आपकी, ठीक है, हल्की सी नींद हुई, तो इसका एक अर्थ हुआ। उस अर्थ को, वो अर्थ क्या होता है, वो होता है लंबा, ये कॉलम टूटा, यहां से ये होता है छोटा स्पेस। तो ये लेफ्ट और राइट में क्या होता है, यहाँ पे आपका जो स्पेस होगा वो थोड़ा छोटा वाला होगा, बाकी क्या जो आपका होगा वो लंबा सारा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक अर्थ होता है, वो उसकी डेफिनेशन होती है जो कि लंबी सारी होती है, ये लेफ्ट में दिया जाता है। इसी प्रकार से आपका एक क्या है, राइट। राइट में क्या हो जाएगा, ये वाला जो स्पेस है, जो आपका राइट वाला, जो ये वाला स्पेस है, ये तो होगा आपका बड़ा, जैसा कि आपने हिंदी में पढ़े होंगे, हिंदी में आते हैं आपके वो से पीले पीले वस्त्रों वाला विष्णु, इस तरह से आपके आते हैं ना, क्या नाम है उनके, नाम भूल गया मैं, ठीक है, इस तरह से आपको एक डेफिनेशन दी जाती है, उसमें आपको एक नाम बताना होता है कि वो क्या है, ठीक है, 5 दिशाओं में भ्रमण करने वाला, 4 दिशाओं में भ्रमण करने वाला, इस तरह से क्वेश्चन, ये आपके काय में काम आते हैं राइट में। तो ये दोनों में इतना सा अंतर होता है, लेफ्ट ये और राइट ये। काम कहाँ होता है, वो काम मैंने आपको समझा दिया, क्वेश्चन नहीं आएंगे ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, आगे बात समझ में, आगे चलिए। इसके बाद में हमारे पास कौन सा है, अगला है हमारे पास, ब्रेक से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, हाइफेनेशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लाइन नंबर्स में से सिर्फ 2 ऑप्शंस है जिसमें से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता। मैं सारा उतना करवा रहा हूं क्योंकि वैकेंसी आपकी पहली बार की है, मैं नहीं चाहता कि कुछ भी रह जाए। वैसे नहीं आने के चांसेस मैंने सारे बता दिए, फिर भी अगर कुछ आता है तो मैं करा के जरूर चल रहा हूं आपको। देखिए कॉलम्स की, लाइन नंबर्स की बात करें तो लाइन नंबर्स में बात करना चाहता हूं। जैसे अभी मैंने बात की, मैंने क्लिक किया लाइन नंबर्स पर, पहला जो ऑप्शन है वो तो नन है, यानी लाइन नंबर्स नहीं दिए हुए। दूसरा ऑप्शन है जो है कंटिन्यूअस, यानी कि एक पेज के अंदर जितनी भी लाइंस आ रही हैं वो लाइंस को कंटिन्यूस शो करने के लिए आप क्या दे सकते हैं, लाइन नंबर्स। जैसे मैंने कंटिन्यूस शो किया, एक पेज में कितनी लाइंस आ रही है उनके सारे नंबर्स आपके चलते रहेंगे। अब जैसे ये एक पेज मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अगला पेज आएगा, उसमें कौन से नंबर की लाइन आने वाली है वो लाइन भी आपको बता दी जाएगी। जैसे इस पहले पेज में अगर बात की जाए, मैं इसको कॉपी पेस्ट करूं अगर पूरे कंटेंट को, देखिए देखिए जैसे यहाँ पर पहले पेज में 40 लाइन तक गया, यानी एक पेज में इसमें कितने लाइंस गई मेरे पास 40। अगले पेज, जो अगला पेज है यहाँ से, इस अगले पेज में कहाँ से स्टार्ट हुआ, 41 से फिर 42, इस तरह से चलता रहेगा आगे से आगे। ये मेरा क्या है, कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से इसमें आपसे एक और पूछा जा सकता है लाइन नंबर्स के अलावा। इसमें अगला क्या दिया हुआ है, रीस्टार्ट ईच पेज। रीस्टार्ट ईच पेज किया आपने तो आप देखिए यहाँ पर आपका क्या था, 40 पे आपका अंतिम था, फिर आपका क्या था 41, लेकिन यहाँ पर अब क्या हुआ, जैसे आपने रीस्टार्ट ईच पेज कर दिया, हर पेज वापस से क्या हो जाएगा, 1 से शुरुआत हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका क्या है, 2 ऑप्शन है, कंटिन्यूअस और रीस्टार्ट ईच पेज। ये दोनों ऑप्शन वैसे अभी तक पूछे नहीं गए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया है दोनों का अर्थ क्या होता है, कहाँ पे अंतर आ रहा है, वो मैंने आपको अंतर बता दिया। चले आगे। इसके बाद में हमारे पास क्या है, अगला है हमारा वाटरमार्क। वाटरमार्क से क्वेश्चन आएगा, डेफिनेट है। अगर आपका एग्जामिनर आपका एग्जाम टिपिकल बनाना चाहता है तो हिंदी में वाटरमार्क डलवाएगा, और अगर इजी रखना चाहता है तो इंग्लिश में वाटरमार्क आएगा। तो इंग्लिश में लगाना आसान है, हिंदी में लगाने में थोड़ा सा टिपिकल्ट हो जाता है। देखो कैसे लगाएंगे। अभी मेरा इस पे कोई भी वाटरमार्क नहीं है। वाटरमार्क जानते हो जो पीछे के हिस्से पे डाला जाता है वाटरमार्क, ठीक है। चलिए वाटरमार्क देखते हैं। वाटरमार्क वाले ऑप्शन को मैंने क्लिक किया। 2019 की जो मैं बात कर रहा था, जो मैंने कहा आपको 2019 भी मैं कराऊंगा, 2019 की ही आपकी जो मैराथन क्लास होगी वो मैराथन क्लास रखी जाएगी पूरी। 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे से भी ज्यादा की क्लास हो सकती है, जिसमें मैं पूरा वर्ड एक साथ कराऊंगा। एक मैराथन आपकी एक्सेल की होगी, जिसमें पूरा एक्सेल में आपका एक साथ कराने वाला हूं वहां पर,
ठीक है। वो दोनों जो मैं क्लासेस कराऊंगा वो होगी आपकी 2019 पे, अभी 2007 पे करा रहा हूँ। अब जैसा आपका जो वाटरमार्क जो आपका ऑप्शन है, जो कौन से ग्रुप में आ रहा है, पेज बैकग्राउंड में, ये कौन से टेब में आ रहा है, पेज लेआउट में, तो 2019 में ये कौन सा टेब चेंज होने वाला है और कहाँ चला जाएगा, वो मैं आपको उस जो क्लास आपकी मैराथन उसमें आपको क्लियर कराता हुआ चलूंगा सारा सब कुछ, वो क्लास आपको जरूर देखनी है। अब यहाँ पर आपको जैसे आपने वाटरमार्क क्लिक किया, 3 ऑप्शन है हमारे पास अलग अलग। 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं? पहला तो हमारा क्या है, नो वाटरमार्क। पहला तो क्या है, नो वाटरमार्क, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने गलती से कोई वाटरमार्क लगा दिया, आप उसको हटाना है तो क्या करेंगे, नो वाटरमार्क पर क्लिक करना है, वो सारा वाटरमार्क हट जाएगा वहां से। अगला जिसका अगला है वो क्या है हमारा, पिक्चर वाटरमार्क, यानी अगर आपको कोई इमेज एज ए वाटरमार्क, आपने अपने नोट्स देखे होंगे, किसी कोचिंग्स के नोट्स देखे होंगे, पीछे जो इमेज लगी हुई रहती है वो इमेज आपकी कैसी होती है, पिक्चर वाटरमार्क वाली, ठीक है, जो क्या होती है आपकी एक PNG फाइल होती है। इसके बाद में अगला हमारे पास क्या है, टेक्स्ट वाटरमार्क। टेक्स्ट जो वाटरमार्क है, इस टेक्स्ट वाटरमार्क में हम जो भी टेक्स्ट लिखने वाले हैं, जो आपका हिंदी में होगा जैसे इंग्लिश में होगा, वो आपका कहां से लगाना है, यहाँ से। आपको क्या करना है, पहले टेक्स्ट बॉक्स जो है आपका, इसका रेडियो जो बटन है, इसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है टेक्स्ट वाटरमार्क में। अगला ऑप्शन आपके पास क्या है, लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में आपको अभी क्या दिखाई दे रहा है, इंग्लिश। जूम करके दिखाऊंगा इसको, अब दिखाई दे रहा है अच्छे से। ये हो गया आपका नो वाटरमार्क, ये हो गया आपका पिक्चर वाटरमार्क के लिए, ये हो गया आपका टेक्स्ट के लिए। टेक्स्ट में पहले क्या दिया आपको, लैंग्वेज। अब अभी आपकी लैंग्वेज क्या है यहाँ पर, इंग्लिश। इंग्लिश में देखना चाहते हैं आपके वाटरमार्क को, या हिंदी में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी करिए, और इंग्लिश में रखना चाहते हैं तो इंग्लिश करिए। टेक्स्ट जो है, आप जिस टेक्स्ट को वाटरमार्क यूज करना चाहते हैं, जैसे अभी यहाँ पर लिखा हुआ है ASAP, आप लिखना चाहते हैं संसद। अब यहाँ पे संसद आपको इस तरह से हिंदी में लिखा हुआ देखना है, तो आपको यहाँ पे पहले लैंग्वेज इंग्लिश से हटाकर क्या सेट करनी होगी, हिंदी, तब जाके आपको ये हिंदी में दिखाई देगा। दूसरा अगला क्या है आपका, फॉन्ट। फॉन्ट अभी यहाँ पर क्या है, कैम्ब्रिया। कैम्ब्रिया जो है क्या है, इंग्लिश वाला फॉन्ट है आपका। अगर हिंदी में अगर आपको यहाँ टाइप करना है कुछ भी हिंदी वाले तरीके से, तो आपको यहाँ पर क्या लेनी है, कृतिदेव। आपने टाइपिंग कहाँ में सीखी है, कृतिदेव में, तो आपको यहाँ से पहले क्या करना है, कृतिदेव सेलेक्ट करना है। अगर जैसे मान लीजिए आपने गलती से यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट नहीं किया, हिंदी सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे तो कृतिदेव है और यहाँ पे हिंदी आपने सेलेक्ट ही नहीं किया। अब यहाँ पर जो ये संसद लिखा हुआ आएगा आपका, ये संसद ऐसे लिखा हुआ नहीं दिखेगा आपका। संसद लिखा हुआ देखा इंग्लिश के तरीके से, जो लेटर्स आप दबाएंगे इंग्लिश वाले कीबोर्ड से, वो सारे लेटर्स आपको कुछ भी हो सकते हैं। जैसे संसद की बात करूं मैं, संसद में क्या क्या आ सकते हैं आपके, संसद में आपका एल से स्टार्ट होगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका एल, इसके बाद में क्या आ जाएगा आपका ए, ठीक है, फिर से वापस से क्या आ जाएगा आपका एल, इसके बाद में आ जाएगा आपका क्या एन। इस तरह से आपका आ जाएगा। कृतिदेव में भी आपने सेट किया, लेकिन यहाँ पे हिंदी नहीं रखा आपने, आपने रखा यहाँ इंग्लिश, इसलिए जो भी शो होगा वो इंग्लिश में शो होगा। और जब आप इसको ओके कर देंगे, यानी आप वाटरमार्क अप्लाई कर देंगे, तब आपका जो वाटरमार्क आएगा वो आएगा संसदीय, बस यहां नहीं दिखाई देगा आपको। अगर यहां भी देखना है आपको संसद, तो ये वाली लैंग्वेज आपको हिंदी रखनी होगी। यहाँ पर आई बात समझ में, इस लैंग्वेज का अर्थ और यहाँ पर जो हम फॉन्ट चूज कर रहे हैं, इसके दोनों का अर्थ अलग अलग है, दोनों का मतलब अलग अलग है। फॉन्ट अगर आपको हिंदी में लिखना है, आपका यहाँ वाला जो टेक्स्ट अगर आपको हिंदी में चाहिए, तो यहाँ फॉन्ट की लैंग्वेज आपकी कृतिदेव में सेट होनी चाहिए। अगर इसी को आपको हिंदी में भी लिखा हुआ देखना है, तो यहाँ की जो लैंग्वेज है ये आपकी हिंदी में सेट होनी चाहिए, दोनों में अंतर है। आई बात समझ में, क्लियर। ये आपका क्या हो गया, एज ए वाटरमार्क। वाटरमार्क जैसे मान लीजिए हम लगाना चाहते हैं, तो देखिए मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। टेक्स्ट वाटरमार्क लिया हमने, मैं अभी जैसे मान लीजिए इंग्लिश को मैं चेंज नहीं करना चाहता, मैं इसको इंग्लिश ही रख रहा हूँ। यहाँ से मेरे को जो टेक्स्ट चाहिए, इंग्लिश वाला तो नॉर्मली है, लग जाएगा, आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। यहाँ से आपको इंग्लिश में अगर कुछ लगाना है, जैसे आपको डॉक्यूमेंट देना है, तो आप सिंपली डॉक्यूमेंट लिखिए और ओके कर दीजिए, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में दिक्कत होती है, तो हिंदी में एक तो आपको टाइपिंग सही से क्लियर होनी चाहिए, और यहाँ पे दिखाई कुछ भी नहीं देता, समझ में नहीं आता कि किस तरह से हमने गलत किया कि सही किया। फॉन्ट आपका पहले फॉन्ट चेंज करना होगा। अगर आपको कृतिदेव में चाहिए, यहाँ से क्लिक किया, इसको हटा देता हूँ, मेरे को क्या चाहिए, कृतिदेव KRU, काफी KRU करते हैं आपको फॉन्ट दिखा दी जाएगा। देखो कृतिदेव आ गया, इसको क्या किया आपने, एंटर, यहाँ से कृतिदेव में सेट हो गया। अब मैं इसको इंग्लिश को हिंदी चेंज नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं टेक्स्ट में जाऊंगा, तो मैं टेक्स्ट लिखूंगा। अगर मैं मान लो संसद लिखना चाहता हूँ, सर और द, तो ये मेरा क्या हो गया, संसद।
अब देखिए इंग्लिश में दिखाई दे रहे हैं सारे सब कुछ। अब आपको क्लियर नहीं है, पता नहीं आपने टाइपिंग गलत की है या गलती से जल्दीबाजी में आपने गलत कर लिख दिया हो। एफिशिएंसी है, टाइम कम है, गलती हो सकती है, स्वाभाविक है। अगर आपको इस चीज से बचना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको क्या कर दें हिंदी, यहाँ से इसको हटाइए, इस चीज का क्या करेंगे हिंदी, ये आपकी क्या हो गई हिंदी। HI आपको करना है। अब देखिए जो कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंस का इसमें क्या लिखा हुआ, कॉन्फिडेंशियल का अत्यंत गुप्त, जिसका अर्थ लिखा हुआ गया। अब जैसे मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ यहाँ से, अब मैं लिखना चाहता हूँ संसद, संसद। ये अभी पीछे जो इसका लगा हुआ है उसी की वजह से दिखा रहा है अत्यंत गुप्त। अगर आप लगाएंगे बार बार, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपका लिखा हुआ दे जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा संसद। मैंने इसको क्या किया, ओके। देखिए इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है आपको, या नीचे अत्यंत है, ये बाकी का क्या है आपका संसद, संसद वाला वाटरमार्क दिखाई दे रहा होगा आपको। अब देखिए ये आपका क्या है संसद। दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है, ये आपका संसद, ये हो गया आपका वाटरमार्क। वाटरमार्क क्लियर। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपका वो पूछा जाएगा पेज कलर से। अगला क्या है पेज कलर। पेज कलर में आपके सारे जितने भी स्टैंडर्ड कलर्स है, इन स्टैंडर्ड कलर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कोई सा भी पेज कलर अगर आपको चेंज कराना है तो उसका नाम होगा, जैसे लाइट ग्रीन हो गया, येलो हुआ, ठीक है, डार्क येलो हुआ, ऐसा कोई भी, ऑरेंज हुआ, जो भी नाम यहाँ पे दिए हुए हैं वो सारे नाम आपको देखने हैं और कौन सा नाम आपको जो भी लगाना है वो यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, आपने जिसे पेज कलर सेट कर दिया, पेज कलर से क्वेश्चन बनता है और आएगा। पेज बॉर्डर मैंने आपको पहले ही होम जो टैब है उसमें समझा दिया है। इसके बाद में हमारे पास जितने भी आगे वाले ग्रुप्स बच रहे हैं उन ग्रुप में से एक भी क्वेश्चन नहीं आता, आज तक नहीं आएगा, आपके भी नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये आपका बचा पैराग्राफ। पैराग्राफ मैंने आपको पहले भी पीछे कराया है। अरेंज आपका जब काम में आता है जब आपके पास कोई इमेज हो, उस इमेज के साथ में टेक्स्ट को अरेंज करने के लिए अरेंज काम में लिया जाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा आपकी बुकलेट्स में, यहाँ पे कोई आपकी इमेज है, उस इमेज के साथ में आपका यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे जैसे टेक्स्ट चलता रह जाता है और इसके बाद में टेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर। तो अगर आपको कोई इमेज यूज करनी है कि इमेज आपकी लेफ्ट में होनी चाहिए या राइट में होनी चाहिए या सेंटर में होनी चाहिए, यहाँ पर क्या काम में आता है आपका अरेंज, उस इमेज को अरेंज करने के लिए। ये मैंने आपको नॉर्मली समझा है, जैसे एग्जाम में इसका आपका कोई लेना देना है नहीं, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। खत्म, यह आपका पूरा वर्ड आज हमने कंप्लीट तरीके से पूरा फिनिश कर लिया। आशा करता हूँ सब कुछ समझ में भी आया होगा। स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, क्लास भी ज्यादा लंबी हो सकती है, लेकिन मैंने पूरा वर्ड आपका आज अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद में मैं आपकी एक्सेल की क्लासेस शुरू करने वाला हूँ। एक्सेल की क्लासेस में आप साथ के साथ जुड़े रहिएगा, साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब आपके पास दिन भी कम बचे हैं, तो टेस्ट पेपर जो है उनकी क्लासेस में मैं जल्दी से जल्दी शुरू करने की कोशिश करूंगा पूरी की पूरी। ठीक है, 10 तारीख के बाद में ही आपकी जो मैराथन क्लासेस होगी वो 10 तारीख के बाद में आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब विदा लेते हैं। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है यूट्यूब पे हमारी, तो इसको लाइक शेयर और दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके जो कमेंट्स मिलते हैं, आपके कमेंट्स हमारे पास पहुंचते हैं, उनका आपको सभी को रिप्लाई भी मिलता होगा। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है, तो आप हमें, हमारी जो टेलीग्राम है चैनल है हमारा समृद्धि क्लासेस, वहां जाकर आप कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। साथ में आपको जो व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं वहां से भी आप कोई भी प्रकार की इंक्वायरी कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी प्रकार का। ठीक है, आपकी क्लास आप यहीं समाप्त होती है। कल या हमारी जो आने वाली क्लास होगी वो आपकी एक्सेल के ऊपर होने वाली है और एक टेस्ट पेपर भी आपका लगाया जाएगा जल्दी। थैंक यू फ्रेंड्स।